नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और दोपहर के 12 बजने वाले, 11:30 हो चुके हैं। मैं आई थी ऊपर, बच्चे ऊपर ही थे। बच्चे कर रहे थे पढ़ाई अपना, कोई अपने प्रैक्टिकल की फाइल, कोई मोबाइल देख रहा और कोई पढ़ाई कर रहा, पता नहीं बस। और कृष्णा और रूही भी अभी अभी आए हैं। पीयू यहीं पे थी रात भर से। बेटे कंघी कर लो ना, तो ये ले मैं बाल भी धो लें, लेकिन बालों में कंघी करने की नहीं कोई सी। जब कल स्कूल जाऊंगी जब करेंगी, है ना फिर। हाँ, उससे पहले तो नहीं करने की। रूही भी नहीं भाग आई, दिख के भाग आई। हाँ, मुझे दिख रहा तेरा डंग। सारे बच्चे हमारे एक सब पर एक हैं बढ़ के। और ईसु तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाने की, निकाह देख पुंजे हो रहे बिल्कुल। शैम्पू करके बस छोड़ दिया। अब कल को जब स्कूल जाएगी मैं ही बांधूंगी, नहीं बांधूंगी अन्नी तो बांधे की नहीं। एक दूसरे के बालों एकदम बड़ी हो रही है, एक दूसरे की कंघी करा करो है। और दिल तो बच्चा है, दिल तो बच्चा ही रहा है हमेशा, बड़ा होता ही नहीं। और कृष्णा ना के आया क्या? ओए तू तो रेडी वेडी होकर आया, क्या बात। कृष्णा तो रेडी होके आया है। तो जी अभी हम आज दोपहर पे चूल्हे पे खाना बनाने की तैयारी में है कि चूल्हे पे बनाऊंगी। लकड़ी आ चुकी है। लकड़ी मैंने कल परसों मंगा ली थी, कई दिन हो गए सोच रही थी, लेकिन ख़त्म हो रही थी, तो मैंने सोचा नहीं मंगा लेती हूँ, चूल्हे पे बनाऊंगी आज। क्या खाओगे चूल्हे की? कढ़ी बना दूँ है कृष्णा? कढ़ी बना दूँ आज चूल्हे पे। और तुझे तो कढ़ी इतनी पसंद है, फिर ना क्यों कर रहा? चूल्हे पे बना दूँ? अरे 2 मिनट। तो आज मैं बनाऊंगी कढ़ी चावल। है इसो, कढ़ी चावल बना लो चूल्हे पे। और चूल्हे पे ही बनाऊंगी, काफ़ी दिन हो गए चूल्हे पर काम करो, मन भी है मेरा। और दूसरी बात, जो कढ़ी होती है वो चूल्हे की अच्छी लगती है। और अभी बस मैं देख रही, थोड़ी देर में लग जाऊंगी 12 बजे। थोड़ा सा मैं आई थी ऊपर, मैं कर रही थी वीडियो एडिट। असल में क्या हुआ, नेट नहीं चल रहा, पता नहीं मेरे सिस्टम का जो नेट वगैरह का तार है वो हट रहा। अभी गुड्डू के पापा के फ्रेंड आए हुए, मैं उनके पास बैठे हुए, तो मैं इसलिए वहाँ नहीं गई, उनसे करवाया नहीं, वही करेंगे। तो अभी वे बैठे हुए, काफ़ी दिन बाद आए भैया आए हैं, तो मैं उनसे उनके साथ बात कर रही। तो मैं सोच रही कि मैं अभी बैठे बाद में ही करवाऊँगी, जब भी वीडियो अपलोड होगी, आज हुई नहीं। और बस अभी मैं चाय वगैरह दे के आई थी इनको नीचे, तो मैं भी आ गई थी बच्चों के पास ही। काम तो अभी था नहीं कुछ, मगर मुझे खाना बनाना तो थोड़ी देर में ही बनाऊँगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, मैंने दही मंगा लिया है, ये आधा किलो दही है। तो दही से सबसे पहले बनाऊंगी लस्सी। कढ़ी बनाने के लिए लस्सी से ही अच्छी बनती है, तो इसकी लस्सी बना लूँ पहले। और यहाँ पे चावल भी भिगो कर रख दिया, जब तक मतलब खाना बनेगा कढ़ी की तैयारी करूँगी, छोंक छाक जब तक चावल बन जाएंगे। चावल भी आज मैं चूल्हे पे ही बनाऊँगी, तो सारा सामान आज चूल्हे पे ही बनेगा। और बस बच्चों को लगा के सबसे पहले ले जाती हूँ ऊपर सामान, क्योंकि ऊपर सामान जाएगा तभी जाके बनेगा, वो सबसे बड़ी परेशानी ऊपर नीचे के। तो सबसे पहले मैं लस्सी तैयार कर लेती हूँ और फिर करती हूँ आगे तैयारी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दही मैंने जग में डाल ली है, और यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको बलो लूँगी। ये ग्राइंडर से अच्छे से लस्सी बन जाएगी, इस वजह से तो थोड़ा सा इसमें पानी डाल लिया और बलो लिया है। और यहाँ पे मुझे फिर इसमें स्पेस नहीं लग रहा था, पहले मैं सोच रही थी कि इसमें जग में ही वो डाल लूँगी बेसन, लेकिन फिर मैंने ये भिगोने में कर ली क्योंकि कम जगह थी। और यहाँ पे देखिए, बस मैं घोल वगैरह लस्सी बना के आ गई थी ऊपर, घोल तो ऊपर ही बनाऊंगी। अब मैं सिलकाने लगी हूँ चूल्हे में आग। और यहाँ पे मंगाई थी मैंने लकड़ी, और कृष्णा भी आ गया। कृष्णा को तो खैर इन चीज़ों का बहुत शौक है, वो उसको लगता है कि मम्मा कुछ अलग सा कर दी ऐसा। वो ना हमेशा, ज़्यादातर आपने देखा भी होगा, मैं कुछ करती हूँ तो ज़्यादातर मेरे आसपास ही रहता है। तो यहाँ पे उसने कहना शुरू कर दिया कि मम्मी मैं आग जलाऊंगा, और मुझे डर हो रहा कि नहीं कभी ये हाथ ना जलवा ले, लेकिन वो मान नहीं रहा। तो यहाँ पे पहले मैंने छोटी मोटी सी लकड़ी रख दी, और लकड़ी जो पहली थी वे तो सूखी थी, पिछली बार की जो बच रही थी, लेकिन जो इस बार आई वे है सारी गिल्ली, मतलब कि ये ज़्यादा सूखी हुई नहीं है। तो इनमें आग सिलकाने में बहुत दिक्कत आई, और क्योंकि गिल्ली सी लकड़ी आग देर से पकड़ती है, इस वजह से तो मैंने कुछ वो लगा ली पहले वाली, और कुछ लगा ली है जो अब वाली, एक दो उनके साथ वो हो जाएगी। तो यहाँ देखे कृष्णा जिद कर रहा था, लेकिन उससे मैंने कहा नहीं बेटे हाथ जल जाएगा। फिर मैंने अपने आप जला दी, और जला के छोड़ दिया थोड़ी देर में, कही अच्छे से लकड़ी मतलब सिलक जाएंगे अच्छे से। तो जब तक मैं अपना और कर लेती हूँ तैयारी। यहाँ पे मुझे भिगोने में बनानी है चावल, मैं चूल्हे पे ही बनाऊँगी, वैसे तो नीचे भी बना लेती, लेकिन आज मैंने सोचा
जब चूल्हे पे ही बनाना तो पूरा खाना मैं चूल्हे पे ही बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने भिगोने के ऊपर लगा ली है मिट्टी, जिससे कि वो ख़राब ना होवे। मिट्टी लगा हुआ बर्तन एकदम से साफ़ हो जाता है, तो काला तो होगा ही, तो वो मिट्टी उतर जाएगी जब उसे धोऊंगी मैं। तो यहाँ पे मैं ले आई हूँ और आग से देखिए सिलक गया है, उसमें फिर भी मुझे काफ़ी टाइम लगा दोबारा फिर आग सिलकाने में। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से अब तो सिलक चुकी है। कागज़ वगैरह मैंने कृष्णा को काम का बेटा ला दे, तो कृष्णा तो पूरा एक्साइटेड हो रहा था कि मम्मा ने मुझे कह दिया और मैं करवाऊँगा काम। तो उसने कागज़ वगैरह कितने सारे डाल दिए चूल्हे में ला के ख़राब। और यहाँ पे मैंने चूल्हे पे रख दिया है चावलों का पानी गर्म करने के लिए। तो जब तक चावल का पानी पकेगा जब तक मैं अपना कढ़ाई का छोंक भी कर लेती हूँ तैयार। तो प्याज और लहसुन मैंने छील लिया है। लहसुन भी आज डालूंगी, एक तो के लिए डालूंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब खाते नहीं तो फिर ज़्यादा स्मेल आती है, इस वजह से। तो मैंने वो काट पीट के कर लिया तैयार। इधर बस कढ़ी का घोल और पकौड़ी का घोल भी कर लेती हूँ तैयार। भिगोने में कढ़ी का है और जो एक कटोरा सा इसमें है पकौड़ी का। तो लस्सी के अंदर मैंने बेसन डाल लिया, हल्दी डाल दी और मिर्च डाल दी। नमक अभी नहीं डालूंगी, नमक जब पकने शुरू हो जाएगी कढ़ी तब डालूंगी। तो यहाँ पे मैंने इससे जो ये रईसी है इससे खूब अच्छे से घुमा दिया। और हवा आप देख रहे होंगे कितनी तेज़ चल रही है, हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। और हवा में चूल्हे पर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे तो अगर जैसे गांव में हमने देखा जब हम छोटे थे ना, तो हमारे गांव में जब चूल्हे थे तो वो ओट्टे से बने रहते थे साइड में, आपने भी देखा होगा बहुत ने ओट्टे होते थे। लेकिन अब तो गांव में भी कहीं दिखाई नहीं देते, अब चूल्हे ऐसे ही रखे रहते हैं। तो हवा बहुत परेशान करती है, उनमें हवा नहीं लगती थी। और यहाँ पे तो खैर खुली छत में हवा मतलब चल रही लग रही काफ़ी। उधर मैंने चादर वगैरह भी डाल रखी, लेकिन हवा तो खैर पूरी खुली छत पर तो ज़्यादा ही लगती है। तो जी यहाँ पे देखिए मैं कंटिन्यू लग रही हूँ। और ये रूई भी मेरे साथ बात कर रही है। रूई भी कुछ पूछ रही कि मम्मा आप क्या कर रहे हो। तो बस मैं साथ साथ अपना कर रही काम। तो कढ़ी का घोल तैयार हो गया और पकौड़ी का भी हो गया। और यहाँ पे देखिए साथ साथ चावल भी बन के तैयार हो गए। चावल तो मुझे पता भी नहीं चला कब मेरे को बन गया, क्योंकि आँच बहुत तेज़ हो रही, देख रहे होंगे आप कितनी तेज़ आँच होगी। तो अब बस शुरू करते हैं कढ़ी में तड़का लगाना। तो कढ़ाई मैंने रख ली और ये भिगोना और ये कढ़ाई मैंने दोनों ही चूल्हे के लिए ही कर ली कि अब जो चूल्हे का काम करूँगी मैं इन पे ही करूँगी, क्योंकि सारे बर्तन फिर काले हो जाते हैं इस वजह से। तो कढ़ाई मैंने चढ़ा ली। अब इसमें डाल लिया है सरसों का तेल और यहाँ पे बनानी शुरू कर दी पकौड़ी। पकौड़ी असल में आज ये जो बेसन का घोल है पहले तो अच्छा बन रहा था, मुझे लगा कि थोड़ा सा पानी और डाल दूँ सॉफ्ट सा हो जाएगा, लेकिन इसमें मेरे से ज़्यादा डल गया तो थोड़ा पतला सा घोल बन गया। और पतले घोल की आपने देखा भी होगा पकौड़ी जब भी बनाते हैं तो वो चिपक जाती है कढ़ाई में, इस वजह से। तो यहाँ पे खैर जी मैं कोशिश कर रही हूँ बनाने की। वो वाली पकौड़ी तो नहीं बनी जो बननी चाहिए थी, मतलब फुल्ली फुल्ली छोटी छोटी बनाती हूँ मैं हमेशा, लेकिन थोड़ा गोल पतला होने की वजह से ये थोड़ी चपटी सी बन गई। और वैसा तो ठीक कढ़ी में डाल के तो पता भी नहीं लगा इनका कि कहाँ गई। तो जी देखिए एक तरफ से सिक चुकी है अच्छे से, दूसरे से मैंने पलट दी और पलटते पलटते हुए इनको खूब अच्छे से मैंने सेक ली। तो यहाँ पकौड़ी भी हमारी हो गई है तैयार। और कढ़ी में पकौड़ी डालनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे टेस्ट जो है वो डबल हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक बार और बना ली, मतलब 2 बार में कर लिया है। ज़्यादा थोड़ी इसलिए बनाई क्योंकि बच्चे भी खा लेते हैं, और कढ़ी में तो मैं थोड़ी ही डाल लूँगी। और उधर देखे चादर भी गिर गई हवा में उड़ के। तो अभी तड़का लगाना शुरू करते हैं। तड़के में डाली तड़के की मिर्च मेथी डाल दी, धनिया डाल दिया वो दरदरा किया हुआ। और जब ये अच्छे से चटक जाएंगे इनमें मैं डाल लूँगी लहसुन प्याज, जो कि मैंने चॉप किया है, पीसी नहीं मैंने चॉप किया है, चाकू से ही काट ली, क्योंकि थोड़ी सी आज मैंने मोटा मोटा सा ही तड़का रखा है। तो यहाँ पे देखिए कलर खूब अच्छे से ब्राउन हो गया। इसमें मैंने फिर थोड़े से चावल भी डाल दिए, कच्चे चावल। पहले आप भी बोल रहे थे कि आप कच्चे चावल क्यों डालते हो, तो कच्चे चावल हमारे यहाँ मतलब कढ़ी में डालते हैं, हमारे साइड सभी डालते हैं। और मैंने अपने मायके में भी देखा इसी तरीके से डालते हुए, तो वो ही हमें आदत है बनाने की, तो इस वजह से मैं डालती हूँ। और जब हम तड़के में कच्चे चावल डालते हैं ना तो खुशबू बहुत अच्छी आती है, आप एक बार ट्राई करना। तो यहाँ पे देखिए वो सब छोंक भुन गया था, तो फिर मैंने जो घोल तैयार किया था वो डाल लिया, थोड़ा सा पानी डाल दिया। और अब मैं इसको लगातार चला रही जब तक कि ये उबाल ना आ जाए। और जब तक उबाल नहीं आएगा तो मैं इसके पास से हटूंगी भी नहीं, क्योंकि कई बार ना कढ़ी में उबाल आ जाता है वो एकदम से निकल जाती है। तो यहाँ पे देखिए
बस मैं इसको घुमा भी रही हूँ, बीच बीच में थोड़ा रुक भी रही हूँ। और अब ये बस पकनी शुरू होगी और अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक। नमक डालने के बाद जब ये खूब अच्छे से पक जाएगी तो मैं इसमें पकौड़ी भी डाल दूँगी और पकौड़ी डाल के फिर इसको पकने के लिए रख दूँगी ढक के, क्योंकि कढ़ी में तो जितनी ज़्यादा पकेगी इतनी अच्छे से बनेगी। बल्कि आज मुझे ना ये थोड़ा सा जो बेसन है ना हमारा, इसका थोड़ा फ़र्क लग रहा है मुझे, वो आज इतना अच्छा सा नहीं लग रहा। मतलब कि हर बार जैसा अच्छी कढ़ी तो बहुत टेस्टी बनी है आज भी, लेकिन मतलब वो वाला टेक्सचर नहीं था जो होना चाहिए मतलब देखने में। यह चलो जी, जैसे भी कैसे बना रहे, जैसा भी है, रेडीमेड का कुछ नहीं पता चलता क्या पैकेट में आ जाए, हर बार एक जैसा भी नहीं होता, कई बार अच्छा भी होता है। तो यहाँ मैंने ढक दिया है और अब मैं करूँगी और काम। फ्रेंड्स यहाँ पे कढ़ी पकने के लिए मैंने छोड़ दिया है और गुड्डू है यहीं पे ही, गुड्डू इसे घुमाओ जाओगी बीच बीच में। मैं चल रही नीचे, मुझे सेकनी रोटी नीचे यूँ सेकनी है। एक तो होगी लेट कढ़ी में ही, क्योंकि ये लकड़ियाँ हैं गिल्ली, इनकी वजह से आग जलाने में बहुत दिक्कत हो रही। लकड़ी गिल्ली होने की वजह से आग नहीं सी लग रही अब सिल्की, तो अभी कढ़ी में भी टाइम लगेगा। तो जब तक कढ़ी अच्छे से पक जाएगी जब तक मैं रोटी सेक लाऊंगी। और हवा भी चल रही है, हवा लगे, धुआं लगे बहुत ज़्यादा। अगर यहाँ सेकती, मन तो था कि मैं यहीं बनाऊंगी, और इधर कढ़ी देखिए हमारी बस बनने ही लग रही। तो यहाँ पे देखिए कढ़ी हमारी पकने लग रही, बढ़िया वाली, खूब पकानी है इसको। और चूल्हे पर तो खैर बढ़िया पक गई, अभी तो पकनी शुरू हुई। तो मैं चलती हूँ नीचे और लाती हूँ रोटी बना। मुझे बेसन। तो फ्रेंड्स रोटी मैंने सेक दी है। ईशु चलो ऊपर लेके ले, और ऊपर ही खाएंगे, कढ़ी भी पक गई है वहाँ पे। और बर्तन ले लूँ, जो यहाँ के बर्तन थे वो भी मैंने सारे कर दिए, ऊपर के ऊपर ही करूँगी। तो ये ले ले बेटा, ये टोकरा ले और ये बर्तन मांजने का, और ऊपर ही करूँगी क्योंकि ऊपर आएंगे वहीं बैठ के और वहीं से हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह लेकर चलती हूँ, हाँ जो भी चाहिए, और ऊपर खाना खाएंगे। चलो जी। और जी यहाँ देखिए कढ़ी बन गई और इन्होंने उतार भी दी होगी और गाड़ी होगी है। तो जब मैं होती तो मैं देख भी लेती। ये देखिए गाड़ी हो रही बढ़िया। चलो कोई बात नहीं, जैसी भी बनी टेस्टी, खुशबू बढ़िया आ रही, तो अब दे देती हूँ सबको। तो कढ़ी बन के तैयार हो गई थी जब तक मैं ऊपर से आई, क्योंकि चूल्हे पे आँच तो आपने देखा ही था बहुत तेज़ हो रही थी। तो यहाँ पे गुड्डू लगी रही थी उसे घुमाने के लिए, तो मैं भी आके देखा नहीं बीच में, मैं रोटी बनाती रही, तो बहुत ज़्यादा ही पक गई खूब। तो खैर जी कोई नहीं, थोड़ी गाढ़ी है लेकिन टेस्टी बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी कढ़ी में से। तो यहाँ पे देखिए बस मैं खाना लगा दूंगी सबके लिए, और बच्चे भी बैठ गए हैं तीनों। कृष्णा बल्कि चला गया था, कृष्णा की थोड़ी तबीयत डाउन थी तो वो दवाई लेने गया था। तो यहाँ पे देखिए मैंने सबसे पूछ के जो भी जिसको खाना वो सबके लिए लगा दिया, और गुड्डू ने सबको पानी दे दिया। कन्हैया अभी नहीं आया था, बल्कि गुड्डू ने फ़ोन कर दिया था कि चाचू आ जाओ, तो वो कहता कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, कोई कस्टमर वगैरह आ रहे होंगे। ये तीनों इधर बैठे और वे उधर बैठे धूप में। उन्हें धूप में बैठना क्योंकि वे छाँव में तो आए, और इन्हें छाँव में बैठना क्योंकि ये धूप में थी, इन्हें लग रही गर्मी तीनों को। गांधी जी के तीनों अंदर बैठे हैं। कैसी बनी कढ़ी? टेस्टी है। आपको कैसी लगी? देखी नहीं अभी तक। अच्छा चूल्हे की है, कन्हैया आया नहीं अभी, वो आ जाएगा तो वो भी खा लेगा, पता नहीं कुछ कर रहा होगा अभी दुकान पे। तो यहाँ पे बस देखिए बच्चे खा ही रहे थे, तो कन्हैया भी साथ साथ ही आ गया था थोड़ी देर बाद ही। तो यहाँ मैं कन्हैया के लिए भी लगाने लगी हूँ साथ साथ ही। मैं कहा चलो अच्छा है, जैसा गरम गरम सब खा लेते हैं, साथ साथ खा लेते हैं तो काम भी जल्दी हो जाता है, और टेस्ट तो आपको पता ही है कि गरम में ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैं बस कन्हैया के लिए भी लगा दूँगी। और हमारे यहाँ पे चावल के साथ मीठा खाना पसंद करते हैं, मीठा शक्कर हो, बुरा हो या कुछ भी। ये दोनों भाई तो गुड़ भी खा लेते हैं, लेकिन हम तो गुड़ नहीं खाते, हम तो बुरा या शक्कर खाते हैं। लेकिन अभी मैं बुरा लेके आई थी चावल की वजह से, तो वो सबको दे दिया। मतलब बच्चों ने नहीं लिया, कोई से ने भी, कन्हैया ने लिया, गुड्डू के पापा ने और मैंने। तो कन्हैया को देने के बाद खाना फिर मैं अपना भी लगाने लगी हूँ। और यहाँ पे जो भी कढ़ी बची है वो मैंने डाल दिया है भिगोने में, जिससे कि वो ढक के रखी जाए, क्योंकि कढ़ाई है ये बड़ी, इस पर ढकने का कुछ इतना अच्छा नहीं है जिससे कि अच्छे से ढक जाए पहले। तो इसी वजह से मैंने
उतार मतलब दूसरे उसमें रिता दी जिससे कि ढक के रखी जाए। तो फिर मैंने भी खा लिया था खाना, कन्हैया भी खा के चला गया है। अब बारी आ गई है बर्तनों की। सबसे पहले तो जो चूल्हे पे है सामान वो उठाऊंगी। यहाँ पे मैंने लकड़ी बुझा दी है क्योंकि हवा चल रही, मक्का कभी पतंगा इधर उधर ना लग जाए। चूल्हा साफ अभी नहीं करूँगी, गर्म है अभी, तो कल करूँगी। तो अभी देखिए जो कढ़ी है वो मैंने निकाल दी, चावल भी निकाल दूँगी। और जो एक्स्ट्रा सामान था तो इसके पापा जाने लग रहे थे नीचे, वे कहने लगे ला मैं ले जाऊँ कुछ, तो मैंने उनको दे दिया। थोड़ा थोड़ा रखा है, तो अभी ईशू पीयू गुड्डू थोड़ा थोड़ा करके ले जाएंगे, मैं उनको दे रही और वे ले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जी बस सारा काम चूल्हे पे तो सारा सामान उठा लिया मैंने। और अब मैं कर रही हूँ बर्तन। बर्तन भी देखिए कितने सारे हो गए। और चूल्हे के जो बर्तन होते हैं उनको ना करने में टाइम लगता है, वे ना काले हो जाते हैं, जैसा कढ़ाई वगैरह सारे। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने बर्तनों को धो लिया है और यहीं पे ही कर लेते हैं, क्योंकि देखो जो बर्तन काले हुए हैं ना उनको नीचे ले जाऊँ फिर सारी सिंक वगैरह काली हो जाती है। तो इसी वजह से ज़्यादातर मैं जो भी ऊपर के बर्तन हैं ऊपर ही कर लेती हूँ, नीचे के तो मैं करके ही आ गई थी जो थे वहाँ पे। तो अभी ईशू और रूही देखिए दोनों मेरे साथ लगी हैं और दोनों को देखे कितना मज़ा आ रहा बर्तन धोने में। तो ये मेरी हेल्प करा रही, कह रही मम्मी हमें बताओ हम क्या करवाएं। तो यहाँ पे दोनों की दोनों बर्तन धोने में लगी है। तो और मैं इनको बता रही, मैंने कहा कैसा कैसा धोने, ऐसा जैसा भी बता रही है ऐसे ही मैं कर रही है। तो कभी कोई सी इस साइड कभी कोई सी इस साइड, और दोनों पूरी ऐसा लग रही जैसा भंडारा नहीं चलता वहाँ पे, जैसा शिवलौती जाते हैं वहाँ पे बर्तन धोते हैं वहाँ तो खैर अपने अपने धोते हैं सब, तो इसी तरीके से वहाँ पे मिलजुल के भी धो लेते हैं। जैसा हम 2-4 जाते हैं तो सब मिल के धो लेते हैं। तो इस तरीके से ये करवा रही मेरी हेल्प। और कह रही ईशू की मम्मा बिल्कुल भंडारे की तरह लग रहा है। कहाँ तो बच्चे ऐसे ही सीख जाते हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो यहाँ पे देखे दोनों खूब अच्छे से धो रही है, नहीं आया एक भी बर्तन की उन्होंने ख़राब धोया, मतलब साफ धोए, 2-2 बार धो रही थी ना इसलिए। तो यहाँ पे जो भी बस सारे पहले वैसे बर्तन साफ कर लिए मैंने, फिर रह गई थी कढ़ाई और भिगोना जो कि काले हो रहे थे बहुत, तो लास्ट में मैं उनको करने लगी। और हाथ तो खैर ख़राब हो ही जाते हैं चूल्हे के बर्तन करने में, काले हो जाते हैं। तो बस ये साथ साथ साबुन वगैरह से धो लो साफ भी हो जाते हैं। तो यहाँ खूब रगड़ रगड़ के मैं कढ़ाई और भिगोना भी मांज दूँगी। इन्होंने ये धो दिया तो मैंने इनको बोल दिया, मैं कहा बस रहने दो मैं कर लूँगी। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।